तो ये जो तस्वीरें आपने देखी ये उसी गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां किसान 7 महीने से आसन जमाए बैठे हैं। मांग वही पुरानी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ने आंदोलन को सवालों के घेरे में ला दिया। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों की पड़ताल से पहले जानिए मौका वारदात पर क्या कुछ हुआ। इसे मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट इलाके में, जहां पर बीजेपी के नेताओं और कथित किसान नेताओं के बीच में झड़प हुई थी। ये वो जगह है जहां पर झड़प हुई थी। आपको बता दें कि झड़प का कारण दिल्ली से आती हुई एक गाड़ियों का काफिला था, जिस काफिले में अमित वाल्मीकि नाम के प्रदेश मंत्री बीजेपी थे और उनके द्वारा यहाँ पर अपने काफिले के साथ रुकना था। और तभी यहाँ पर मौजूद जो किसान नेता थे उनके द्वारा लगातार उन्हें काले झंडे दिखाए गए। न सिर्फ काले झंडे दिखाए गए बल्कि उनके साथ में बदसलूकी की गई। तभी बीजेपी के जो नेता यहाँ मौजूद थे, नेत्री जो मौजूद थी, उनके द्वारा इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया। बीते 7 महीने से जिस जगह पर किसानों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, आंदोलन के बीच सरकार से बात का सिलसिला तो टूट गया है, लेकिन किसानों की हट अब भी अपनी जगह है। मांग अपनी जगह है, जिद अपनी जगह है। जिद है कि तीनों कृषि कानून को किसी भी हाल में वापस लिया जाए। सात महीने से जारी आंदोलन सुर्खियों में भी आया और सवालों के घेरे में भी। जिस तरह 26 जनवरी के रोज किसानों की ट्रैक्टर परेड के बीच हिंसा की वारदात हुई, कटघरे में तब भी किसान थे, कटघरे में अब भी किसान। बात गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों को शायद ये मंजूर नहीं था। किसानों की तरफ से अमित वाल्मीकि के कारवे को काले झंडे दिखाए गए और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में सामने है। गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे। कहाँ पे? टिकैत आया यूपी गेट पे। टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। यहाँ वो जगह है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं, ये सभी वाहन दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पुलिस बल लगाया गया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं। यहाँ पर फिलहाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस कप्तान पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सख्त पहरा कर दिया है। कारण इसका यही है कि बीजेपी के नेता यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो कथित किसान नेता हैं उनके द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। ना सिर्फ काले झंडे बल्कि बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां से होकर किसान नेता पहुंचे थे और यहां पर इस सड़क पर काफिला था बीजेपी के नेताओं का, और उस काफिले में जो गाड़ियां मौजूद थी उन सभी गाड़ियों को तोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी उससे खासा नाराज हुए थे बीजेपी के नेता, और तभी यहाँ पर एक बड़ा
किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प की शुरुआत उस वक्त होती है जब बीजेपी के संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि पूरे लाव लश्कर के साथ निकले, लेकिन रास्ते में आंदोलन पर बैठे किसानों को शायद ये रास नहीं आया, जिसके बाद किसानों की भीड़ ने गाड़ियों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते मौके पर किसानों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हाथ में काले झंडे लिए सैकड़ों लोगों ने पहले तो काफिले का विरोध किया और उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई महिलाएं भी घायल हुईं। महिलाओं के भी चोट लगी है, महिलाओं के चोट लगी है। आम जो बाइकें जा रही थी उनको चोट आई है। फरसे से हमला करा गया, फरसे से। ये पूरा फरसे से, ये देखो ये पूरा फरसा मारा गया। ये किसान नहीं हो सकते, ये बदमाश है, बदमाश है। ये लोहे का निशान है, लोहे का। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मांग हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके खिलाफ कार्रवाई। वहाँ पे खुद राकेश टिकैत था, राकेश टिकैत ने जानलेवा हमला किया। वहाँ से हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जुबान से निकली इसी बात के साथ साजिश के तार भी जुड़ने लगे हैं। अमित के काफिले पर हमले के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों का हाथ बताया, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ता किसानों के मंच पर चढ़ने की कोशिश में थे। दूसरी तरफ किसानों का यह भी कहना है कि साजिश के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद गाड़ियों पर हमला किया, खुद ही तोड़फोड़ की और खुद से ही अपने आप को नुकसान भी पहुंचाया, और इस नुकसान का मकसद किसानों को बदनाम करना था। बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहाँ पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई, और खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी बहुत से षड्यंत्र ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए रच चुकी है। और इसकी हम लिखित में शिकायत पुलिस से करने जा रहे हैं, और अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है इन दोषियों के खिलाफ, तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपकी जो षड्यंत्रों की ये साजिशें हैं, ये सफल होने वाली नहीं है। किसानों की तरफ से इस पूरे बवाल का ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ा जा रहा है। बीते 7 महीने से अपनी मांग पर अड़े किसान इस झड़प के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि किसानों को बदनाम करने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने किसानों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया।
बीजेपी की तरफ से इस झड़प को लेकर दावा किया जा रहा है कि किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया है। आज हम सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और बहुत ही शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमारे प्रदेश मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, जो हमारे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है वाल्मीकि समाज को, और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बहनों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। सब हमारे अध्यक्ष जी जो अमित वाल्मीकि जी आए थे प्रदेश मंत्री, उनकी पूरी गाड़ी तोड़ के तहस नहस कर दी गई। तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हमारे वाल्मीकि समाज पे ये हमला हुआ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि ये देश में एक संदेश जाए कि इस तरह जो गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, इन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो ये ऐसे कार्य करने से, घृणित अपराध करने से कापेंगे। और वो बिल्कुल किसान है नहीं, क्योंकि किसान कभी भी अपनी उपज छोड़ के कभी सड़कों पर नहीं बैठा करता है। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस पूरी झड़प पर दोनों ही पक्ष के अपने अपने तर्क हैं, दोनों ही पक्षों के अपने बयान हैं, लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन ने मामले पर नजर रखना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस पूरे बवाल के बाद किसान वापस अपने इलाके में लौट चुके हैं। मचान देख रहे हैं, जो छप्पर टाइप एक झोपड़ी नुमा जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर किसान ठहरे हुए हैं। बीते 7 महीने से किसान यहाँ मौजूद हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में किसान नेताओं के कई बार विरोधाभास बयान भी सामने आए हैं। हालांकि जब ये बयान आते हैं तो बड़ा बवाल भी होता है। फिलहाल जिस तरीके के हालात यहाँ बने थे, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि बीजेपी के नेताओं का जो किसान नेताओं से झड़प हुआ था, उसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी करे हुए है। मैं कैमरामैन से एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, दिखाएं यहाँ पर 1, 2, 3 बल्कि कई गाड़ियाँ यहाँ पर मंगाई गई हैं। वज्र वाहन यहाँ मौजूद हैं आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, और तमाम पुलिसकर्मी समेत पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है। कारण है जो बड़ा बवाल हुआ था। अब ऐसे में इस बवाल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात की गई है। लेकिन जो किसान हैं, फिलहाल कोई भी किसान यहाँ मौजूद नहीं है। सभी किसान अपने इन जो झोपड़ी नुमा जो घर बनाए गए हैं, इनके अंदर चले गए हैं। यहाँ पे कि दूर तक आप देख सकते हैं कोई भी किसान नज़र नहीं आ रहा है। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस पूरी झड़प के बाद हालात अब भी सामान्य हो चुके हैं, लेकिन मामूली सी बात के बाद शुरू हुए विवाद के साथ लगातार ये आशंका बनी हुई है कि इलाके में हालात कभी भी हाथ से बाहर निकल सकते हैं। यही वजह है कि मौके पर पुलिस फिर से मुस्तैद हो गई और हालात पर पल पल की नजर रखी जा रही है।
किसानों का एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था और किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। लाठी डंडे, लोहे के डंडे लेकर तैनात किए गए थे और उन सभी ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। पुलिस पहुंची, पुलिस ने किसी तरीके से पूरे मामले को कंट्रोल किया है। फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन्हें देखकर तो ये लग रहा है कि हालात पूरी तरीके से सामान्य कर लिए गए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से शांत माहौल कब बड़े बवाल में तब्दील हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यूपी गेट पर किसान इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो अभी तक आपने किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के पूरे वाकया को देखा, लेकिन इन सबके बीच अब आंदोलन में मौजूद किसान क्या कर रहे हैं, इस झड़प के बाद किसानों के आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है और 7 महीने से जारी किसानों के आंदोलन में क्या रंग है, सब कुछ इस रिपोर्ट से समझिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की झड़प के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया है। एक बार फिर किसानों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद आंदोलन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी गेट पर हुई झड़प के बाद अब किसान एक बार फिर अपने प्रदर्शन स्थल पर लौट चुके हैं, तो दूसरी तरफ हालातों को देखते हुए मौके पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इन सबके बीच किसानों का यही दावा है कि हालात बिगाड़ने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई थी। आप बताएं, एक बड़ी झड़प हुई, गाड़ियां भी तोड़ी गई, काले झंडे भी दिखाए गए, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है और ये यहाँ नहीं हुआ है अकेले। अगर यहाँ होता तो शायद हम मान लेते। पहली बात तो उनका बनता ही नहीं। आप स्टेज के और उसके बीच में फासला देख सकते हैं, वो 2 किलोमीटर आगे या पीछे कर सकते थे। उनका रास्ता भी बुलंदशहर से था, लेकिन यहाँ भी किया गया, पानीपत में भी टोल पे किया गया, नारे लगाए गए किसानों के खिलाफ और खोरी में भी किसानों के ऊपर आज लाठीचार्ज हुआ है। इसके साथ ही किसानों का आरोप ये भी है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर पहुंचकर किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी किसानों और उनके बीच मारपीट हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे थे। किसानों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई। यूपी गेट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी नेता आता है उसका स्वागत होता है। ऐसे में उनका स्वागत हो रहा था उस वक्त बवाल किस बात पे हुआ? नहीं, उन्होंने वो अपना स्वागत करें, लेकिन वो किसानों को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? क्यों उनको खालिस्तानी और वो कह रहे हैं? क्या हमारी वोटर आईडी यहाँ की नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हमारा यहाँ संवैधानिक अधिकार नहीं है? लेकिन बार बार हमारे ऊपर हमले करना, आपने 27 जनवरी भी देखा, आपने 28 जनवरी भी देखा। प्रशासन आए, हमसे बात करे, हमें अरेस्ट करे, सब कुछ करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ये कार्य नहीं करता। ये कुछ अराजक तत्व होते हैं जो हायर किए जाते हैं। किसानों ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में रखा है। किसानों का ये कहना है कि आंदोलन के बीच पहुंचे अराजक तत्वों ने किसानों को भड़काने का काम किया, जिसके बाद उसका नतीजा निकला कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के हालात पैदा हो गए। उन्होंने हिंसक मामला वो करा, आप देख लेना वीडियो में भी जो है हमारे जो कार्यकर्ता है मैं रोक रहे, भाई आप ऐसा ना करो, झगड़ा ना करो। तो वीडियो को झूठा माना जाए, उसमें बीजेपी के नेता भागते हुए नजर आ रहे हैं, जगह छुपने की जगह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके साथ के लोग थे, मैं मौका वारदात पे मौजूद था, जो उनके साथ के लोग थे, आरएसएस के वो गुंडे थे, वही लोग बदतमीजी कर रहे थे, किसानों को माँ बहन की गालियां दे रहे थे। इस पूरे विवाद के बाद मामला अब शांत हो गया है, लेकिन किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के साथ अब हालात तल्ख हो गए हैं।
एक बार फिर बीजेपी बनाम किसान के हालात बन गए हैं। एक बार फिर आंदोलन की आड़ में हिंसा की बात निकलकर सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि उनको भड़काने का काम किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि किसानों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। लेकिन दोनों पक्षों में बंद हो चुकी बातचीत और लगातार चल रहे विवाद के बाद यही सवाल बचता है कि आग आखिर कब बुझेगी। जितेंद्र भाटी, गाजियाबाद, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।